नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के पेपर स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल एम्पायर्ड चिल्ड्रन। और वहीं आज हम इस अध्ययन में जानेंगे इनके लक्षण और कजेज कारण। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान को प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए अंतराल परीक्षण किए जाते रहना आवश्यक है। इन्हें समुचित शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उनकी पहचान के बाद इनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाए। इनकी पहचान के लिए सिनेलन चार्ट का उपयोग किया जाए। यह सबसे सरल परीक्षण है। यह दृष्टिबाधितों को पहचान की सबसे सरल विधि है। शिक्षक द्वारा इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इस चार्ट की कुछ लिमिटेशंस या सीमाएं होती हैं। यह अधिक व्यावहारिक नहीं है। दृष्टिबाधितों की पहचान उनके व्यावहारिक लक्षणों से भी की जा सकती है। जो बालक जन्म से अंधे होते हैं, उनकी पहचान माता पिता द्वारा कर ली जाती है। जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं, उनकी पहचान पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हो जाती है। विद्यालय के कार्यों जैसे पढ़ने लिखने से पहचान हो जाती है। प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से इनकी पहचान की जाती है। कुछ बालकों की आँखें सामान्य दिखाई देती हैं और चेहरा भी सामान्य प्रतीत होता है। इनकी पहचान अधिक समय में हो पाती है। इसके लिए व्यवहार सूची का उपयोग करता है। इस व्यवहार सूची को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने बनाया है। यह ध्यान रखा जाए कि इसमें किसी एक व्यवहार से पहचान नहीं की जाती है। यदि एक से अधिक व्यवहार के मिलने पर ऐसे बालकों का डॉक्टर परीक्षण कराया जाए। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान के लिए निम्नांकित प्रश्नावली का उपयोग करना चाहिए। पहला, सिर दर्द को अक्सर बतलाते हैं और दर्द के बाद आंखें बंद कर लेता है। बार बार पलकें झपकता है। जब श्यामपट्ट की पाठ्यवस्तु लिखता है, तब वह अन्य बालकों से जोर से पढ़ने को कहता है। पुस्तक और अन्य वस्तुओं को अपनी आँखों के पास ले जाता है। एक आँख को बंद करके सिर को ऊपर उठाता है। अक्सर आँखों को मलता रहता है। आँखों का पलक छोटा होना, आँख लाल रहना, आँखों का आकार अन्य भिन्न प्रकार का होना, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील रहता है। जब दूर की वस्तुओं को देखता है, तब शरीर में तनाव होता है। पढ़ने के समय अनुदेशन सामग्री नहीं रखता है। आँखों से पानी बहना, चलते पर गलत पैर रखता है। चलने पर आँखें का टेढ़ापन या तिरछा होना, आँखें भेंगी होना। तो ये कुछ प्रश्नावली का उपयोग करके हम दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब जानते हैं दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण। सिंग्स विजुअल एम्पायर्ड चिल्ड्रन, सिग्निफिकेंस अर्थात उसकी विशेषताएं या लक्षण। दृष्टिबाधित बालकों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं। पलकों पर खुजली होना,
और सूजन होना। आँखें तिरछी होना, प्रकाश के प्रति क्रियाशील होता है, सिर की अवस्था असामान्य रहती है। प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील रहना और पढ़ने और लिखने की समस्याएं रहती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नहीं पढ़ पाता है, पाठ्यवस्तु को पास रखकर ही पढ़ता है, वाक्यों के ऊपर व नीचे के शब्दों का चयन कर लेता है, पढ़ते समय वर्तनी वाक्चरों में भ्रम होता है। अब जानते हैं दृष्टि बाधित बालकों के कारण, इटियोलॉजी और विजुअल एम्पायर्ड चिल्ड्रन और कजेजे। दृष्टिबाधिता का कारण वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही हो सकते हैं। दृष्टिबाधिता का कारण आवासीय समस्या होती है। इसका मुख्य कारण मायोपिया की समस्या होती है। मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि बाधिता का होना। दृष्टि बाधितों में दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और पास की वस्तुओं को देख लेते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों का कारण मायोपिया का होना है। हाइपरपिया के कारण निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। कुछ बीमारियों से मुखाकृति की समस्या प्रतीत होती है, जिससे दृष्टि सामान्य नहीं रहती है। आवासीय समस्या या समायोजित समस्या का आधार वंशानुक्रम होता है। इनका सुधार दर्पण अथवा चश्मे के उपयोग से हो जाता है। इसके लिए संपर्क चश्मे का उपयोग किया जाता है। आँख ऑपरेशन से भी समस्या का समाधान हो जाता है। इनका कारण संक्रमण नहीं रहता है, साधारणतः इनका उपचार कठिन होता है। आँखों के बॉल्स की गति के कारण भी दृष्टिबाधिता हो जाता है। दुई प्रतिबिंब के दोष के कारण गहन प्रत्यक्षीकरण होता है। केंद्रीकरण कन्वर्जेंस की समस्या का उपचार नहीं होता है। इस प्रकार गंभीर समस्या से पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होने की संभावना रहती है। अनेक परिस्थितियां हैं जिनसे आँखों में केंद्रीकरण समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियों के कारण आँखों का केंद्रीकरण आंतरिक और बाह्य हो जाता है, जैसे इसोफोनिया या एक्सोफोनिया। केंद्रीकरण का कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही होता है। कुछ कारण फिजिकली या शारीरिक भी होते हैं, जैसे सिकुड़ना, ग्लायोकोमा। ये भी वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होते हैं। अब देखें तो हम आंशिक रूप से दृष्टिबाधित के 3 प्रकार हो सकते हैं। जन्म से पूर्व अवस्था अथवा गर्भ के समय से ही होते हैं। माँ प्रबल औषधियों का सेवन करने से, असंतुलित आहार के कारण, मानसिक रोग के कारण, आवासीय स्थान ठीक ना होना आदि कारण। बालक का जन्म शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाए, बेहोशी की दबाव के कारण समय से पूर्व जन्म हो जाना आदि के प्रभाव से भी दृष्टि बाधित हो जाता है। जन्म के बाद चेचक के कारण, संक्रामक बीमारियों के कारण, आँख में चोट लगना, गलत दवा डालने से कैंसर या फोड़ा होने और विष के खाने आदि के कारणों से बालकों में दृष्टि बाधिता हो जाता है। अब जानते हैं हम दृष्टि बाधित बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअल एम्पायर्ड चिल्ड्रन। दृष्टिबाधित बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे व्यवहारिक समस्याएं, अधिगम की समस्याएं, स्थानापन्न की समस्याएं, समाज में समायोजन की समस्याएं और कभी कभी जीविकोपार्जन की समस्याएं भी होती हैं।
कुछ विशेष समस्याएं जिसमें हम मान सकते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि स्तर का कम होना, पुअर इंटेलिजेंस। शोध अध्ययनों से यह विदित हुआ है कि दृष्टिबाधित बालकों का बुद्धि स्तर भी सामान्य से कम होता है, इसीलिए समुचित वातावरण और अवसर खोजने में भी असमर्थ रहते हैं। बुद्धि परीक्षण पर यह केवल अच्छा नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बुद्धि परीक्षण से ज्ञान, अनुभव और सूचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसीलिए इनका बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। व्यवहारिक दृष्टि में इनकी कार्यशैली सामान्य से निम्न की होती है। एजुकेशनली रिटार्डेशन अर्थात शैक्षिक मंदता भी इनमें पाई जाती है, इसीलिए दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं। दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों से 1 या 2 वर्ष संबंधित होते हैं। शैक्षिक निष्पत्ति कम रहती है। यह बालक मंद गति से तथ्यों और सूचनाओं को बोधगम्य कर पाते हैं, क्योंकि यह अवलोकन नहीं कर सकते, ना ही यह अनुकरण कर सकते हैं। ज्ञान के स्रोत श्रव्य और स्पर्श इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। पढ़ने की गति मंद होती है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी है, स्पीच है, वो भी बहुत ही स्लो या मंद होती है। उसमें भी विकास बहुत तीव्र बहुत ही धीमी गति से होता है। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास होता है। वाणी का विकास सार्थक रूप में नहीं होता है। शोध अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि शब्दों के उपयोग और उच्चारण में कठिनाई का अनुभव ये करते हैं। सामाजिक वातावरण की भी समस्या इनके साथ रहती हैं। समाज में दृष्टिबाधितों को हे दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वह समाज की सहायता चाहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं रहती हैं। इनमें हीन भावना आ जाती है और समाज में समायोजन की कठिनाई भी आती है। मनोवैज्ञानिक इनके समायोजन की समस्याओं के संबंध में एक मत नहीं है। कुछ शोध अध्ययनों के निष्कर्ष हैं कि इस प्रकार के बालकों का विद्यालय में समायोजन नहीं होता है। अन्य शोध निष्कर्षों में पाया गया है कि विद्यालय में इनका समायोजन उत्तम नहीं होता है। इनके साथी और सहयोगी पर्याप्त सहायता इनकी फिर भी करते रहते हैं। तो ये था दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, उनके लक्षण और कारण। धन्यवाद।